हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सभी को? चलो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। और अब पहला टॉपिक होगा बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स में पहला टॉपिक होगा बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। अब देखना, यहाँ पर अपन सबसे पहले एंगल के बारे में बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक। देखना, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, जो एंगल बन रहा है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इस थीटा को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? इस थीटा को मेनली अपन डिग्री में मेजर करते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा 60 डिग्री, 50 डिग्री, है ना। तो जो एंगल है, एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसमें से एक यूनिट है डिग्री। ठीक है, और जो दूसरी यूनिट है जो कि अब तुम लोग को सीखना है वो है रेडियंस। मेनली 11th और 12th में जो कैलकुलेशंस होगी वो कैलकुलेशंस में अपन एंगल की ये वाली यूनिट का यूज करते हैं, रेडियन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन एंगल की डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं अब। ठीक है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास यहाँ पर दो लाइंस हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल की आर्क बना रहा हूँ। सर्कल की क्या कर रहा हूँ, आर्क बना रहा हूँ। तो इस एंगल की डेफिनेशन ये होती है, जो एंगल है थीटा दैट इज इक्वल्स टू हमारी ये आर्क की लेंथ हमारी ये आर्क की लेंथ अपॉन ये रेडियस। ठीक है, अगर आपके पास एक आर्क है तो वो आर्क जो एंगल सबटेंड करती है दैट एंगल इक्वल्स टू आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस। अगर आप एंगल को मेजर करने के लिए ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हो तो यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल रेडियन के अंदर आता है। ठीक है, अगर आप थीटा इक्वल्स टू आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस ये फॉर्मूले का यूज करते हो तो यहाँ पर आपको क्या पता चल जाता है, एंगल पता चल जाता है। और उस एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल की यूनिट होती है रेडियंस। ठीक है, ये बात अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, छापो इसको, फिर आगे देखते हैं। एंगल को मेजर करने की यूनिट देख लिया हमने। ठीक है, अब देखना, हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेडियन है, ये जो रेडियन है और ये जो डिग्री है, इन दोनों यूनिट के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। इन दोनों यूनिट के बीच में क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से रिलेशन में निकाल रहा हूं
वो रिलेशन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि वो आगे चल के आपको सारे चैप्टर्स में यूनिट कन्वर्जन के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। तो समझना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने को एक बेसिक सी चीज याद रखना है, क्या कि पाई रेडियंस की वैल्यू, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एक ये रिलेशन अपने को बस दिमाग में रखना है, ठीक है। इस रिलेशन की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, अपन अलग अलग एंगल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने एंगल ले लिया, मैंने ऐसा बोल दिया कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, ठीक है। और इसमें पहला सवाल है 1 रेडियन, 7 रेडियन, पाई रेडियंस, या पाई नहीं, ठीक है। ये सारे एंगल दे रखे हैं रेडियंस में, आपको इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले सवाल को देखते हैं अपन, अपने को 1 रेडियन की वैल्यू निकालना है। तो देखना, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब कि जो एक रेडियन होगा ना, जो एक रेडियन होगा वो हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री के बराबर। ये बिल्कुल तुम लोगों ने यूनिटरी मेथड सीखा होगा बचपन में, कि 10 रुपए के 20 एप्पल, तो 5 रुपए के कितने, ठीक है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो एक रेडियन का मतलब 180 डिवाइड बाय पाई, इतने डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा पहला पार्ट, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग को 7 रेडियन की वैल्यू निकालना है। तो देखो 7 रेडियन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम वापस से लिखेंगे पाई रेडियन की वैल्यू, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। तो 1 रेडियन की वैल्यू 180 बाय पाई के बराबर होगी, पाई की वैल्यू 180 के बराबर, तो 1 रेडियन की वैल्यू 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होगी। 7 रेडियन की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां से 7 रेडियन इक्वल्स टू 7 इंटू 180/5 डिग्री। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, 7 रेडियन की वैल्यू डिग्री के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखना आगे के जो सवाल है ना, वो तो काफी आसान है, इनमें तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा अपने को। जैसे अगर आपको π/12 रेडियन निकालना है, अगर आपको π/12 रेडियन निकालना है तो आप तो है ना, इसको देख लो बस, पाई रेडियन कितना होता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर, तो पाई रेडियन के बजाय 180 डिग्री पुट कर दो, ठीक है। तो पाई रेडियन के बजाय 180 पुट कर दिया, डिवाइड में 12 लिखा हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ये निकालना है 2π/5 रेडियन की वैल्यू निकालना है, तो आप तो सिंपली क्या करो, इस पाई रेडियन को देखो, जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो पाई रेडियन के बदले में 180 पुट कर दो, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो यहां से रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको छापो, नेक्स्ट देखते हैं।
हुए नोट? चलो आगे देखते हैं अपन। मैंने बोल दिया कन्वर्ट इनटू रेडियंस। ठीक है, कुछ एंगल दे रखे हैं, 1 डिग्री को कन्वर्ट करो, 30 डिग्री को कन्वर्ट करो, 60 डिग्री को कन्वर्ट करो, 45 डिग्री को कन्वर्ट करो, 90 डिग्री को कन्वर्ट करो। इन सबको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वापस से अपन क्या करेंगे, रिलेशन लिख के बैठ जाएंगे। क्या हमें पता है पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियंस के बराबर होगी। ठीक है, तो ये 1 डिग्री निकाल दिया अपन ने। बी वाला पार्ट 30 डिग्री, वापस से वहीं से स्टार्ट करना है। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर आएगी, है ना। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर आ गई। 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, तो यहां से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 6 रेडियंस के बराबर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 60 डिग्री। वापिस है पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगी। अगर हमें 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो 60 से यहां पर मल्टीप्लाई, 60 से यहां पर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से 60 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 3 रेडियंस के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, छाप लो उसको। सब लोग मेंस वाले ही है ना, कि कोई मेडिकल वाला भी है? मेडिकल वाला तो कोई नहीं है ना यहाँ पर, फ्रेश। ठीक है, ये हो जाने के बाद 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी सॉल्व करना है। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो,
90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। हो गया ये? चलो 45 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करोगे वापिस से, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 5/4 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली अपन 90 के लिए निकाल सकते हैं। 90 के लिए आंसर आ जाएगा π/2। ठीक है, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये जो एंगल्स अपन ने निकाले हैं ना, ये एंगल्स को याद रखना है। मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री का मतलब π/6 रेडियन होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। 30 डिग्री का मतलब π/6 होता है। 60 डिग्री का मतलब 60 डिग्री का मतलब π/3 होता है। ये याद रखना पड़ेगा। 45 डिग्री का मतलब 45 डिग्री का मतलब π/4 होता है। और 90 डिग्री का मतलब π/2 होता है। ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद एंगल को मेजरमेंट के लिए, एंगल के मेजरमेंट के लिए कुछ और यूनिट्स हैं। ठीक है, उसमें से एक यूनिट है मिनट और एक यूनिट है सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास दो और यूनिट है, वो है मिनट और सेकेंड। ठीक है, तो अगर अपने को मिनट को रिप्रेजेंट करना है ना, 1 मिनट को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 और उसके ऊपर डैश। ये भी एंगल मेजरमेंट की यूनिट है। ठीक है, ये भी क्या है, एंगल मेजरमेंट की। ठीक है, 1 मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट कराता है 1 डैश। ठीक है, और एक और यूनिट होती है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करा जाता है 1 डबल डैश। ठीक है, अब 1 डिग्री की वैल्यू 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट्स के बराबर होती है।
1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के बराबर, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, ये अपने को दिमाग में रखना है। 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट्स के बराबर होगी, और 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड्स के बराबर होगी। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि 45 मिनट्स इज इक्वल्स टू डैश 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 डिग्री। क्या निकाल सकते हैं अपन? 45 मिनट्स को क्या अपन डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? करो तो। देखो, 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के बराबर है, इसका मतलब 1 मिनट की वैल्यू 1/60 डिग्री के बराबर होगी। 1 मिनट की वैल्यू निकाल ली। फिर क्या करेंगे? 45 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 45 मिनट्स इज इक्वल टू 45 इंटू 1/60 डिग्री। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 3/4 डिग्री इक्वल टू 45 मिनट्स। ठीक है, एक दो सवाल और करके देख लो।
हो गया ये। चलो देखना। हाँ, क्या करना है अपने को? 25 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट का मतलब 1 मिनट का मतलब 1/60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर अपने को 25 मिनट की वैल्यू निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 मिनट की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 1/60 डिग्री। ये कर लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/12 डिग्री। ठीक है, फिर इसको अगर कन्वर्ट करना है 30 सेकेंड्स को मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी 1/60 मिनट के बराबर। हमें 30 सेकेंड निकालना है तो 30 सेकेंड हो जाएगा 30 इंटू 1/60 मिनट। ये हो जाएगा 1/2 मिनट। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू 30 सेकेंड्स की वैल्यू कितने मिनट्स के बराबर आ जाएगी? मुझे लगता है इस तरह से कन्वर्जन कर लोगे तुम लोग, है ना? ठीक है, चलो। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों ने बहुत कुछ देख रखा है 10th में, और बहुत सारा तुम लोग पढ़ने वाले हो 11वीं में। ठीक है, फिजिक्स में जितनी ट्रिग्नोमेट्री काम आती है उसका ऊपर ऊपर में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मेजर तुम लोग मैथ्स के अंदर पढ़ लोगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तुम लोग को साइन थीटा कॉस थीटा पता होगी क्या होता है। साइन थीटा की वैल्यू, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट वाली लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है कि एंगल के सामने वाली साइड। ऑपोजिट का मतलब होता है एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस। टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस। ठीक है, और एक और आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होती है कॉस की वैल्यू। अच्छा, इसके बाद तुम लोगों ने साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू,
साइन 60 के वैल्यू, ये सारी वैल्यूज याद करी होगी, है ना। अब फिजिक्स में क्या होता है, दो और वैल्यूज का यूज होता है। कौन कौन सी वैल्यूज, या तीन और वैल्यूज का यूज होता है। एक तो साइन 37 की वैल्यू का यूज होगा, कॉस 37 की वैल्यू का यूज होगा, टेन 37 की वैल्यू का यूज होगा। ठीक है, साथ में साइन 53, कॉस 53 और टेन 53, इन वैल्यूज का यूज होगा। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस की वैल्यू होती है 4/5, टेन की वैल्यू होती है 3/4। साइन 53 होता है 4/5, ये होता है 3/5 और ये होता है 4/3। ठीक है, ये वैल्यूज अपने को याद रखना है, ये वैल्यूज काम आती है। ठीक है, और एक और वैल्यू आप याद रख सकते हो क्या, कि जैसे अगर आपके पास cos 120 डिग्री लिखा हुआ है, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। ये काफी जगह यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। तुम लोग थोड़े समय में ना एएसटीसी रूल पढ़ोगे, उस एएसटीसी रूल में ये सीख जाओगे कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये अपन दिमाग में रखेंगे। इसके बाद ये वैल्यूज को है ना, थोड़ा सा आसानी से याद करने का तरीका ये है कि आप एक ट्राइंगल बनाओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। उस राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो है 3, 4 और 5। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें साइड्स की लेंथ है 3, 4 और 5। ठीक है, जो छोटी वाली साइड है ना, जो सबसे छोटी वाली साइड है, उसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा, मतलब वो एंगल हो जाएगा 37 का। जो सबसे छोटी वाली साइड है उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है, छोटा होता है, तो ये वाला एंगल हो जाता है 37 का। और इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो हो जाता है 53 डिग्री के बराबर। ठीक है, आपको ये 3, 4 और 5 का ट्राइंगल दिमाग में रखना है। 3, 4, 5 का ट्राइंगल दिमाग में रहेगा तो आप साइन 37 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, 3/5, कॉस 37, टेन 37 सब निकाल सकते हो। ठीक है, छाप लो। ये सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, इसको मैथ में यूज नहीं करना है।
हो गया नोट? चलो तुम लोग को एक छोटी सी बात बता दूं कि जेई की प्रिपरेशन में कोई भी कंटेंट एक किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है। मतलब कोई एक ऐसी किताब नहीं होती है जिसमें सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो जेई की प्रिपरेशन में आपको है ना नोट्स बनाना पड़ेंगे अच्छे से। जो भी चीजें मैं क्लास में लिखा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि वही चीजें आप रिवाइज कर सकोगे बाद में, वही चीजें रिविजन के काम आएगी। जेई की प्रिपरेशन में नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब अगर आपको फिजिक्स फिजिक्स पूरी पढ़ना है तो आपको एटलीस्ट 5 से 6 बुक खरीदना पड़ेगी। एटलीस्ट 5 से 6 बुक खरीदना पड़ेगी, तब पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो पाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें कॉपी में लिखाते हैं ताकि तुम्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो नोट जो है वो प्रायोरिटी में बहुत अच्छे से बनाना, और क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे तुम्हें लिख लिख के देखना है। जितनी बार तुम लिख लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे कॉपी के क्वेश्चंस को, उतना तुम्हें एग्जामिनेशन में फायदा मिलेगा, क्योंकि जेई का कोर्स बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40 चैप्टर्स है फिजिक्स में। ठीक है, तो इतना सारा कंटेंट, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स याद तभी रह पाते हैं जब हम बार बार चीजों को लिख लिख के रिवाइज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉपी अच्छे से बनाना। ठीक, चलो आज इतना ही देख रहे हैं अपन, इसको अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय।